लहर पंजाब 24 देखते सारे ही दर्शकों का मैं संजीव कुमार स्वागत करता हाँ। दोस्तों अज असीं पहुँचे हाँ माता रानी रोड ते देवी वैष्णो दरबार मंदिर विखे। जिस तरह कि असीं जानते हैं कि करवा चौथ का वर्त आ रहा वा, इसका बहुत महत्व होंदा है। तो उस विषय पर अज असीं पंडित राधे श्याम शास्त्री जी साडे नाल मौजूद हैं, जिन्हां नाल असीं करवा चौथ के वर्त के विशेष गलबात करांगे। हाँ जी पंडित जी, की नाम है तुहाडा? मेरा नाम पंडित राधे श्याम पांडे, राम अयोध्या यूपी से। मैं माता देवी वैष्णो माता दरबार में मैं 8 सालों से सेवादार हूँ। यहाँ पर पुजारी के रूप में कार्यरत हूँ। पंडित सवेर तो किस तरह की शुरुआत वर्त की शुरुआत होंदी है तो इसका सही टाइम की है जी? करवा चौथ का व्रत जो है एक कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इसमें पत्नियां अपने सुहागों के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और अपने माता गौरा जी का पूजन करती हैं। रात को चंद्र उदय होने पर अर्घ्य दे के, चंद्रमा जी को अर्घ्य दे करके फिर जल व्रत खोलती हैं, जल ग्रहण करती हैं। इस व्रत का ये विधान है, इसमें स्त्रियां सारा दिन व्रत रख करके निर्जला बिना पानी पिए हुए कोई जलपान नहीं करती, सारा दिन व्रत रखती हैं। संध्या काल के समय चंद्र उदय होने के पश्चात, चंद्र को अर्घ्य देने के पश्चात पानी पीती हैं, जल ग्रहण करती हैं, व्रत खोलती हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए माता गौरी जी का पूजन करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं। जय माता दी। तो इस विच पंडित जी किहड़ियां गल्लां दा खास ध्यान रखना चाहिए? इस व्रत में एक तो व्रत रखते समय स्त्रियों को चाहिए कि किसी की कोई चुगली निंदा ना करें, सत्य बोलें। उस दिन अपना 16 श्रृंगार करके अपने पति को रुद्र स्वरूप समझकर उसका पूजन करें और शाम के समय कथा सुन करके, कथा श्रवण करके व्रत को खोलें। तो पंडित जिस तरह कि जेकर कोई औरत बीमार आ तो इस व्रत में मैडिसन वगैरह लै सकती है, इस बारे भी सानू दसो। जिस तरह कई बार मौसम भी खराब चल रहा है, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, इस बारे दसो कि व्रत के मैडिसन वगैरह लै सकते हैं कि नहीं? जी, मेडिसिन की बात हुई तो कहते हैं जब आवश्यक परिस्थिति हो, वृद्ध हो, बालक हो, रोगी हो, इनको आवश्यकता परिस्थिति के अनुसार मेडिसिन लेनी चाहिए। क्योंकि ये जो इंग्लिश में भी कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम परमात्मा के नामों का स्मरण कर सकते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा को कष्ट दे करके हम कोई व्रत उद्यापन करते हैं तो वो संपूर्ण नहीं हो सकता। तो कोई बीमार है, कोई ज़्यादा बीमार है तो वो मेडिसिन वगैरह ले सकता है। जेकर मैंने किसी का व्रत टुटदा वा तो वो अगले साल व्रत रख सकते हैं, जे रख सकते हैं। जे रखना है तो इसलिए उन्होंने किहड़ियां गल्लां ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी, अगर व्रत टूटता है तो अगली साल व्रत रख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए, श्रद्धा भाव के साथ अगली साल व्रत रख सकते हैं। कि वो फिर व्रत की शुरुआत जी पंडित जी होंगी है उसी तरह ही दोबारा हो सकती है अगले साल? बिल्कुल जी, अगले साल उसी तरह व्रत की शुरुआत करके व्रत रखा जाता है। अब परिस्थिति के अनुसार व्रत टूट भी जाते हैं तो इसका विधान है कि व्रत उद्यापन भी किया जाता है। ठीक है जी, पूजन करके उसके उपरांत व्रत रख सकते हैं। पंडित साढ़े चैनल के माध्यम ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ व्रत ਦੇ ਵਿੱਚ कथा ਦੀਆਂ जो ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, जो देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੜੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ कि। हाँ जी, कार्तिक करवा चौथ का जो व्रत है इसमें कथाएं तो कई हैं। इसमें जो फेमस है कि साहूकार के 7 बेटे थे, 1 बेटी थी। ठीक है, जो भाइयों को अपनी बहन से बड़ा लाड प्यार था और जब कार्तिक महीने में करवा चौथ का व्रत आया तो उसकी सिस्टर ने, बहन ने व्रत रखा, भाइयों ने उसके साथ छल किया। उसको बोले प्यार से उन्होंने कहा कि भाई मेरी बहन ने सारा दिन भोजन नहीं किया, इसको भूख लगी होगी। अतः एक वृक्ष की छाया में दीपक लगाकर चलने से उसका प्रकाश दिखाते हुए भाइयों ने कहा
कि बहन भोजन कर ले। तो उसकी भाभियां जो थी उनको पता था कि भाई लोग छल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी चांद नहीं उगा है, लेकिन बहन ने नहीं माना और उसने भोजन ग्रहण कर लिया। तो उसका व्रत खंडित हो गया। फिर उसको कई प्रकार के कष्ट प्राप्त हुए। बाद में फिर से उसने क्षमा प्रार्थना मांग करके व्रत किया और उसका सब कुछ सेट हो गया, सही हो गया। जय माता दी। और पंडित जिस तरह के व्रत आ, तो तुसी इस मौके जो अपने व्रत रखते हैं महिलावां, इन्हां नूं की संदेश देना चाहोगे साडे चैनल के माध्यम राਹੀਂ? मैं सारी मातावां नूं, सारी बहनां नूं ये संदेश देना चाहता हूँ भाई, करवा चौथ का व्रत जो होता है ये बड़ा पवित्र माना गया है। साल में एक बार ही आता है, कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को। और इस दिन सभी को अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखना चाहिए। ये व्रत रखने से उनके सुहाग की आयु लंबी होती है। माता गौरी उनकी रक्षा करती हैं। भगवान भोलेनाथ उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। जयकारा शेरावाली जी का बोल साचे दरबार की। तो फिलहाल दोस्तों ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। तो फिलहाल दोस्तों ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ 24। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ 24।